हमारे जनप्रतिनिधि या विद्यालय शिक्षा के समिति के सदस्य लोग आए हैं, उन लोगों से तो चयन कार्यक्रम के बारे में अपनी राय रखने के लिए कहेंगे। तो बारी बारी से सभी लोग अपना राय देंगे। इस 5 दिन के प्रशिक्षण चर्या में हम सभी लोगों ने क्या सीखा और कैसे इसका इम्प्लीमेंट अपने, तो हम DSS के अध्यक्ष साहब से अनुरोध करेंगे वो आकर 2 शब्द हम लोग बीच में। ये कार्यक्रम है 5 दिवसीय का, बहुत ही सराहनीय है और ये ग्रहण करने की चीज़ है। छोटे छोटे बच्चों के बीच में हम कैसे उस बच्चों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि उसको ये नहीं समझ में आया कि हमको पढ़ा रहे हैं। उसको खेल खेल के माध्यम से गतिविधि के द्वारा उसको हम शिक्षा देंगे। इससे क्या होगा, बच्चे आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे, विद्यालय के प्रति ज़्यादा आकर्षित होंगे और विद्यालय आना चाहेंगे। जो विद्यालय बच्चे नहीं आ रहे हैं वो इस गतिविधि को देख करके विद्यालय में वो दौड़े दौड़े आएंगे और इसमें भाग लेंगे। जब हम उस गतिविधि के द्वारा बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा प्रभावित होगा, बच्चे में ज़्यादा सीख होगा। और ये चहक कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उसका बहुत ही सराहनीय है। जो भी लोग हम लोग प्रशिक्षक के रूप में आए हैं वो भी लोग बहुत शालीनता के साथ शिक्षा ग्रहण किए हैं। और ये हम उम्मीद करते हैं कि अपने अपने विद्यालय में जाकर कम से कम 100% नहीं हो, 50% नहीं हो, 25% भी इसको अपने धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। तभी इस चहक का कुछ महत्व हो सकता है, नहीं तो आए राम और गए राम हो जाएगा। कुछ न कुछ विद्यालय में इस चीज़ को लाइए। जब प्रशिक्षण ये सरकार के ऊपर खर्च है, हम लोगों ने 5 दिन का जो परिश्रम किए हैं उसका कुछ न कुछ विद्यालय में बच्चे को दीजिए, तभी इसका सार्थक होगा। और नहीं तो वही होगा जो हम लोग आज तक करते आए हैं, करते गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर को बुलाना चाहेंगे, वो भी अपनी कुछ बातें रखेंगे हम लोगों के बीच में। 5 दिवसीय कार्यक्रम जो रहा चहक और बहुत सराहनीय रहा। इसका मेन उद्देश्य है कि हम हाव भाव के साथ बच्चों को कैसे पढ़ाएं। अभी तक हम लोग विद्यालय जाते थे तो सिर्फ मतलब अपने एक्टिविटी के द्वारा बच्चे पढ़ाते थे। इसमें दोहरा संप्रेषण मिला, बच्चों को भी हाव भाव के साथ खिला पिला करके आप उसको पढ़ाएँ, तभी बच्चे इससे लाभान्वित होंगे और उनको यह महसूस नहीं होगा कि हम पढ़ रहे हैं। बच्चे खेल खेल के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा चीज़ सीख सकते हैं। आज ये प्रधानाध्यापक मैं कोशिश करूँगा कि अपने विद्यालय में सभी शिक्षकों को इस संबंध में बताऊँगा और ट्रेनिंग दूँगा और अपने स्तर से क्लास में जाकर भी बच्चों को हाव भाव के साथ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और अन्य शिक्षकों को भी कहूँगा कि आप लोग भी इसको उसी तरह से पढ़ाएँ ताकि बच्चे ग्रहण करें और विद्यालय आने में सक्षम हो। विद्यालय आना उनके लिए बोझिल नहीं हो, वो बहुत मनोरंजन फील करें। खेल खेल के माध्यम से जितने भी एक्टिविटी कराया गया है वो बहुत सराहनीय रहा। उसी तरह का एक्टिविटी विद्यालय में कराया जाए। अभी तक मैंने यही अनुभव किया है 28 वर्षों में। ट्रेनिंग तो हम यहाँ कर लेते हैं, लेकिन विद्यालय में जो होना चाहिए वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो सभी लोगों से गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि आप लोग यंगस्टर हैं, विद्यालय में जा कर के निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ भाग अगर 50% भी आप वहाँ उतार देते हैं तो हमारे बच्चे इससे बहुत लाभान्वित होंगे। और ख़ास करके मैं जितने भी नव आगंतुक शिक्षक महोदय हैं मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पहली बार संभवतः ये लोग ट्रेनर के रूप में आए हैं और इन्होंने जो अपनी दक्षता का परिचय दिया है सचमुच मैं उसके कायल हूँ। इसलिए मुझे भी बहुत मौका मिला प्रशिक्षण कराने का, लगभग 12 वर्षों का अनुभव रहा है। इसलिए मैं बारीकी से देखा, मैं कहीं गया नहीं और उसको बारीकी से देखता था कि क्या लोग करते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोगों ने जो किया उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है, बहुत सराहनीय है। और मैं कोशिश करूँगा कि भविष्य में आप लोग और इससे और अधिक उन्नति करें और अच्छा ट्रेनर के रूप में बच्चों लोगों को लाभान्वित करें, ताकि हमारे शिक्षक वहाँ जा करके इसको वहाँ पर खूब लागू करने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चे अधिक से अधिक लाभान्वित हों
कितना खर्च होता है सरकार का हम लोग जानते हैं, और शिक्षा की क्या दुर्दशा हो रही है ये भी हम लोगों को पता है। ये हम लोगों को चैलेंज के रूप में लेना है ताकि बच्चे अधिक से अधिक विद्यालय में आवे और इससे लाभान्वित हो सके। ये बहुत शानदार प्रशिक्षण रहा। अभी तक जितना ही प्रशिक्षण हम लोग किए वो था पाठ विशिष्ट था, पाठ पर हम लोग एक्टिविटी क्रिएट करवाते थे, लेकिन ये तो अजब चीज़ है। इसलिए तो बच्चों को लगता ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक्टिविटी है। दोहरा संप्रेषण इसमें हो रहा है, बच्चे भी हैं और शिक्षक भी हैं, दोनों से कराया जाए और तब बच्चों को इसमें आनंद आएगा। अगर वन वे संप्रेषण की बात होगी तो संभवतः बच्चे उससे आनंदित नहीं होंगे, और पहले यही होता था। ये इसमें आमूल परिवर्तन किया गया है कि दोहरा संप्रेषण आपने देखा होगा, हमेशा दोहरा संप्रेषण है, बच्चे हैं शिक्षक है, और उसको मिला करके हम लोग विद्यालय में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही शब्दों के साथ बस जितने भी यहाँ पर जो आए हैं हमारे छोटे भाई सहपाठी, उन लोगों को बहुत साधुवाद देता हूँ। आप लोगों ने समय दिया और इन लोगों को सरकार ने सहयोग दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और लगता है वो मेरा तो मतलब कि हमको भी प्रशिक्षण होना चाहिए, लोग तो हम विचार होने वाले हैं। इसलिए बहुत आनंद आया, और आप लोगों को खासकर में जितने भी हमारे जो हैं शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोग और उन्नति करें, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत हम लोग अपने ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया जी से अनुरोध करेंगे कि हम लोग के बीच आए, हम लोग का उत्साहवर्धन करें, प्लस हमारे विद्यालय के विकास के लिए कुछ अपने मद से कोई आवंटन दें, फंड दें, ताकि हमारे विद्यालय का कुछ विकास हो सके। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे आमंत्रित किए इस चार प्रशिक्षण में। मैं इसका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। हमारे अध्यक्ष साहब और हमारे प्रधानाध्यापक साहब जो अभी अभी आप लोग को कुछ अपना मंतव्य रखे हैं इस प्रशिक्षण के माध्यम से, मैं बहुत खुश हूँ। असल है कि मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारे भार पड़े हुए हैं। कभी इंदिरा आवास में उलझा रहता हूँ, कभी शौचालय में उलझा रहता हूँ, मैंने बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं चल रही है उसी में उलझा रहता हूँ। विद्यालय आने का मुझे बहुत कम अवसर मिलता है, लेकिन आप लोग से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस चहल प्रशिक्षण में जितने भी प्रतिभागी भाग लिए हैं और प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उसको सुचारू ढंग से अपने विद्यालय में उसका उपयोग करें और बच्चे पर उसका प्रभाव होना चाहिए। और जो मकसद से आप लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है उस मकसद में कामयाबी होनी चाहिए, बच्चे को प्रोग्रेसिंग होना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी मैं हर विद्यालय में भ्रमण करता रहूँगा और सबका मैं देखूंगा कि क्या कहाँ कहीं अगर किसी को दिक्कत होगी तो मैं उसका सहयोग करूंगा। और अगर किसी भी शिक्षक को किसी भी आर्थिक राशि की जरूरत पड़ेगी तो आप प्लीज़ मुझे बताएंगे, मैं आपका भरपूर सहयोग करूंगा। जहाँ तक हो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। बस मैं अपना शब्द यही बोले। अच्छा मुखिया जी नल नहीं काम कर रहा सर इस विद्यालय में से, पानी का समस्या है सर। सर हम इंजीनियर को भेज के हम ठीक करवा देते हैं, उसके लिए आप निश्चित रहें जी। मैं ये वादा करता हूँ जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने हमें आश्वासन दिया कि आप विद्यालय के विकास में सहयोग करेंगे। जैसे हम लोग जरूरत पड़ेगी तो हम लोग याद करेंगे विद्यालय के परिवार मिलकर। अब हम अपने बीच में माननीय सरपंच महोदय को बुलाना चाहेंगे, वो भी आके हम लोगों का उत्साहवर्धन करें, ज्ञानवर्धन करें। सरपंच साहब, भारत सरकार के इस कार्यक्रम 5 दिवसीय गैर आवासीय चालक प्रशिक्षण में इस प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रतिभागी एवं ट्रेनर सभी को मैं दिल से अभिनंदन चंदन वंदन करता हूं। जो आपने स्लाइड हमको समझा
मैं ग्राम पंचायत राज परशुरामपुर के सरपंच होने के नाते तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने उस लायक समझा और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं भी किसी शिक्षक के माध्यम से जो पंचायत में कार्यक्रम होता है उसकी जानकारी लेता रहता हूँ। चार प्रशिक्षण कार्यक्रम का कुछ किताब वगैरह मैंने पढ़ा देखा, उसमें एक गतिविधि मैंने पढ़ा, बच्चों को बायां हाथ से लिखवाया जाता है। आप लोगों ने लिखवाया, आप लोगों ने कार्यक्रम किया। उस पर जब मैं विचार किया तो इतना अच्छा लगा हमको कि हम लोग मैट्रिक, इंटर, MA, BA हम लोग काफ़ी योग्य हैं और हम बच्चों को कहते हैं कि क, ख या कलम कोई वाक्य शब्द लिखवाते हैं, नहीं लिख पाता है तो हम लोग थोड़ा डांट देते हैं, फटकार लगा देते हैं। ज़रूरत पड़ता है तो हमारे जो भी शिक्षक हैं वैसा करते हैं, लेकिन जब शिक्षकों को ये करना हुआ तो उनको काफ़ी कष्ट हुआ। ऐसा हम शिक्षकों के माध्यम से ऐसा अनुभव हमको प्राप्त हुआ है। तो इस चीज़ से, इस कार्यक्रम से, इस प्रशिक्षण से ये पता चला कि हम बच्चों के बीच उस प्रकार बन करके, उस आयु के बन करके, हम भी बच्चे बन करके अगर उसको हम खेल खेल में गतिविधि के रूप में अगर कुछ सिखाएंगे तो आसानी से सीख लेगा। थोड़ा समय लगेगा और सीख लेगा। हमारे पास तो कोई विकास का फंड है नहीं। वैसे मैं भ्रमण करता रहता हूँ पूरे पंचायत का। जरूरत पड़ी तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी जा कर के विद्यालय में 1 क्लास 2 क्लास के बच्चों को मेरे अंदर जो कुछ भी है, हम जो कुछ जानते हैं हम देने का काम करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ शिक्षकों का नहीं है, बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम है। इसमें प्रधानाध्यापक, मुखिया, जनप्रतिनिधि ये सब अगर विद्यालय में भ्रमण करेंगे और शिक्षकों को प्रेरित करेंगे तो ये जो चाहत कार्यक्रम है, जो इसका लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। और हम आप लोगों को कहेंगे जो आप लोगों ने सीखा है उसको आप विद्यालय में जा करके करें, बार बार करें, कोशिश करें। आपने जो सीखा है वो बच्चे को जरूर प्राप्त होगा। इसी शब्द के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, सरपंच साहब। अब हम आप लोगों के बीच में अपने विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव महोदय को बुलाना चाहेंगे। वो भी जाके हम लोग का उत्साहवर्धन, ज्ञानवर्धन करेंगे। आइए फोटो में वीडियो सब वीडियो लंबा ना जानते हैं। हम लोग भी साल 22 साल पहले आए थे तो इस टाइप का ट्रेनिंग नहीं होता था। लोग गए मैनुअली हुआ गया सचिव है। मतलब उस वक्त इस टाइप का ट्रेनिंग नहीं होता था, लेकिन आज जो है ट्रेनिंग सरकार जो ये प्रोग्राम लाई है, इसमें रीजन ये है जो मतलब आप लोग देख रहे हैं पेपर में भी हर जगह, मतलब प्राइवेट स्कूल बढ़िया कर रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब प्राइवेट स्कूल से मोर देन अच्छा सरकारी स्कूल के टीचर है, टैलेंटेड है, किसी चीज़ में कमी नहीं है। और यही है जो हम लोगों के पास मतलब साधन नहीं है, कमी है। उनके यहाँ साधन है और फोकस है। आजकल तो ज़माना है मीडिया का, मतलब हाईलाइट कीजिए किसी भी बात को, उतना हम लोग के पास नहीं है। मतलब सरकारी स्कूल है, कम साधन है, लेकिन फिर भी करना चाहे तो बहुत बढ़िया है। अगर दिल से करना चाहे तो फिर दिक्कत नहीं है, हर चीज़ है, तो ये नहीं है। फिर जब हम लोग थे शुरू में तो इतनी महिलाएं लोग भी नहीं थी, बहुत कम एक गरीब बर्तन को नजर आती थी। 50% महिला आई, क्यों आई? हर जगह मतलब सारे डिपार्टमेंट में है, खास करके अपना जो सेक्शन है या मतलब एजुकेशन में, मतलब प्राइमरी से लेकर के +2 तक है, खास करके प्राइमरी में लाने का मतलब यही है। बच्चे जो है ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, माँ से ज़्यादा लगाव है, मतलब जुड़ा रहता है ज़्यादा, पिताजी से कम रहता है। अभी हम लोग कौन जाते हैं तो जुड़ा रहे, मतलब कोई भी बच्चा माँ से जो बात जितना कह लेगा मतलब वो पिता से नहीं कर पाता है, हर बात को तो शेयर कर देगा।
तो क्या है मतलब ये जो कार्यक्रम है 5 दिन का चला, सबसे बढ़िया रहा कि मतलब भाव है, मतलब बच्चे को बोझ ना पड़े। इस दुनिया में सबसे कठिन काम पढ़ना ही है। बच्चा पढ़ने से बहुत भागता है, बहुत सारे मिसालें हैं। बच्चा क्या है, थोड़ा कागज है, शिक्षक है, आप जिधर उसको मोटिवेट कीजिएगा, जैसे कीजिएगा बच्चा करेगा। कोशिश मतलब टीचर का काम ही कोशिश करना, जरूरी नहीं है हमारे वर्ग में 50 बच्चे हैं तो 50 मिनट बजाय 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50% तो होगा। उसको मोटिवेट करना है, बच्चा को मतलब बोझल न लगे और भाव से पढ़ाना है। ये जगत हुआ है, कार्यक्रम हुआ है, उसे चलाना है। और क्या सचिव है, सचिव का भी काम है मतलब स्कूल की विधि व्यवस्था ढंग से हो चले। किसी भी संस्था का जो मान लिया चेयरमैन है या सेक्रेटरी है या मेंबर है, बनाया ही इसलिए जाता है कि संस्था ढंग से चले, बढ़िया से चले। जो कमी है बेसी है, ठीक है, BSS की बैठक है, HM को बुलाना है, बिना पेपर बुलाइए, जो कमी है आप उसको रखिए। तो उसको तो क्या मतलब मिलजुल करके ही हम लोग फिर उसको मतलब सॉर्ट आउट करेंगे। बढ़िया माहौल बनाए, बढ़िया रखें विद्यालय के। समाप्त करते हैं। सरकारी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए प्लस बच्चों के मतलब शिक्षण कौशल में वृद्धि के लिए जो हम लोग का मेन लक्ष्य है चाक के माध्यम से उनकी संख्या ज्ञान में वृद्धि हो, उनकी भाषा का विकास हो, तो इस संदर्भ में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे शिक्षा समिति के जितने भी सदस्य हैं, प्लस बच्चों के जो अभिभावक हैं, सभी का सहयोग अपेक्षित है। यदि सभी लोगों का सहयोग मिलेगा तब जाकर हमारे विद्यालय का अच्छा विकास हो सकता है, हमारे बच्चे अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग समय समय पे अपने जनप्रतिनिधियों का, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का समय लेते रहेंगे, विद्यालय में उनको बुलाते रहेंगे, ताकि ये भी आकर देखें कि हमारे विद्यालय में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बच्चे कैसे पठन पाठन कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बहुत ही अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच में आए हैं, समय दिया है। तो हम लोग इन लोगों को BP ताली के विशेष ताली के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करें।